हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम आइडिया। डोरमेट को बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कलर के ऊन लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फंदों को डालेंगे, जो ग्रीन कलर से डालेंगे हम। इस तरीके से हम अपने 32 फंदे डालेंगे। फंदे हमें वैसे ही डालने हैं जैसे हम हमेशा डालते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पूरे 32 फंदे डल गए हैं। अब 4 फंदे हम येलो कलर से लगाएंगे, जो कि एक्स्ट्रा हम बढ़ाकर लगा रहे हैं। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का धागा था उसी में हम अपनी नोट लगा देंगे, और इस तरीके से हम 4 फंदे और बढ़ा लेंगे। अब हम अपनी सिलाई चलाएंगे, और जो येलो कलर से ही हम इसको अब बुनेंगे, क्योंकि हमें ग्रीन कलर से किनारी बनानी थी, जिससे कि हमने इसके फंदे बना लिए। देखिए, इस तरीके से अब ग्रीन फंदों को भी हमें येलो ही बुनना है। इस तरीके से हम अपने सभी फंदों को येलो कर लेंगे।
यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ 4 फंदे जो बढ़ाए थे येलो से, अब हम नीचे की तरफ 4 फंदे छोड़ देंगे और अपने धागे को दूसरी साइड निकाल करके ऊपर के सभी फंदे हम बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे हम अपना फंदा बढ़ाना शुरू करेंगे 4 फंदे। तो पहले हम उसी से एक फंदा सीधा बुन लेंगे, दूसरे फंदे में से ही हम 2 फंदे निकालेंगे जिससे हमारे 4 फंदे हो जाएंगे और पूरी सिलाई को हम नीचे की तरफ सेम ही बुनेंगे। और अभी हमने 4 फंदे छोड़े थे, 4 फंदे और छोड़ेंगे हम नीचे से। और 4 फंदे छोड़ने के बाद ऊपर की तरफ हम फिर से सिलाई वैसे ही लेके आएंगे। तरीके से हम नीचे की तरफ 4 फंदे और छोड़ देंगे और अपने ऊन के धागे को हम दूसरी साइड निकाल करके ऊपर की तरफ पूरी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम अपने सभी फंदों को बुन लेंगे।
इस तरीके से हमने अपनी पूरी कंप्लीट कर ली है इस वाली लाइन को। अब फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, तो हमें 4 फंदे बढ़ाने हैं, क्योंकि हमने नीचे की तरफ 4 फंदे छोड़ रखे हैं पहले से ही। तो ऊपर से 4 फंदे बढ़ाएंगे और नीचे से हम 4-4 फंदे छोड़ते जाएंगे। तो फंदा हम वैसे ही बढ़ाएंगे, एक फंदा हम पहले बुन लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे और बिना निकाले उस फंदे के दूसरा फंदा भी हम बुन लेंगे और पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। और फिर हम 8 फंदे छोड़ चुके हैं, 4 फंदे और छोड़ेंगे। एक कंप्लीट हो गई है सिलाई। चार फंदे हमारे बढ़ गए हैं यहाँ पे। फिर हम 4 फंदे छोड़ेंगे। ऊपर की तरफ अपनी सिलाई को डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे और फंदे रह गए हैं बकाया। तीन, 4 फंदे हमें और छोड़ने हैं। 5, 6, 7, 8 फंदे बुनेंगे अब हम 8। इसके बाद धागे को निकाल लेंगे और फिर से वापस होकर के 8 फंदे हम बुन लेंगे। ऊपर की तरफ 8 फंदे हमने बुन लिए।
आपके बाद अब 4 फंदे छोड़ेंगे हम, सभी फंदों को हमें छोड़ना है। अब 4 फंदे बुनेंगे और 4 फंदों के इस तरफ हम अपनी लाइन को निकाल लेंगे। दूसरी साइड निकाल लिया और हमारे सभी 4 फंदे छूट गए हैं। इन फंदों को हमें ऊपर की तरफ 4 नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम नीचे की तरफ 4 छोड़ चुके हैं और ऊपर की तरफ 4 फंदे हमने एक साथ बढ़ाए थे पहले, फिर एक एक करके हमने 4 फंदे फिर बढ़ाए, तो पूरे हमने 8 फंदे यहाँ पे बढ़ाए हैं। तो यहाँ पर हमारे 4-4 फंदों के सभी फंदे छूट गए हैं। अब इसमें हम अपनी गोलाई देंगे। ये फंदे हमारे नहीं हट रहे हैं क्योंकि ये हमने बढ़ाए थे। इस तरीके से हमें 4-4 फंदे छोड़ते जाने हैं। अब हम 8 फंदे बुनेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब हम इसमें गोलाई देंगे पत्ती में। इस तरीके से 8 फंदों को बुन लेंगे। धीरे धीरे करके हमें सभी फंदों को, जैसे हमने छोड़ा है नीचे की तरफ से, वैसे ही हम बुनते चले जाएंगे और धागे को दूसरी साइड निकाल करके ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से 8 फंदे हमने अपने बुन लिए हैं। अब 8 फंदों के बाद हम फिर से 4 फंदे लेंगे जो हमने छोड़ रखे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जगह आपको दिख रही है, ज़्यादा होल दिखने लगता है, इस वजह से हम यहीं से एक फंदा बुनेंगे, ले लेंगे और 2 फंदों को लेकर के हम एक फंदा कर लेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लगाया हमने यहाँ पे, जिससे हमारे 4 के 4 ही फंदे रह जाएं और जगह भी कवर हो जाए। इस तरीके से हम बुन लेंगे। 1 2 3 और 4 फंदे हमारे बुन गए। तो हमारे पूरे 8 फंदे जो हमने छोड़े थे वो बुन गए। फिर से हम धागे को निकाल लेंगे इस साइड और ऊपर की तरफ फंदे बुन लेंगे। देखिए, जो छोड़े हुए फंदे हैं उनका 4-4 का सेट अलग है। 2 3 4 5 6 और रह गए अभी हमारे सेट। फिर से हम उसी तरीके से बुनेंगे, 4 फंदों को और लेंगे और फिर अपने धागे को वापस करेंगे, फिर ऊपर की तरफ सिलाई डालेंगे।
इस तरीके से हम अपने 2 3 4 चारों फंदे हमने बुन लिए। फिर से हम धागे को दूसरी साइड निकाल करके ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारी गोलाई बनती जाएगी। तो यहाँ पर हमारे 16 फंदे हो गए हैं। 4 8 16, तो 4 और करने हमें बुनने हैं। 16 हमें नीचे की तरफ फंदे छोड़ने हैं, जिससे कि हम बाद में घटाएंगे जब 16 फंदे रह जाएंगे। उसी तरीके से हम सभी फंदों को बुनेंगे और जो 4 फंदे हम लेंगे, बीच में से एक फंदा और निकालेंगे हम, जिससे कि वो जगह जो निकल रही है वो भर जाए। फिर अपने धागे को दूसरी साइड कर लेंगे। तो ऊपर की तरफ पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इतने फंदे अपने बुन लिए हैं और नीचे की तरफ और फंदे रह गए हैं। तो इसे अब हम घटाना शुरू करेंगे। 4 फंदे जो हमने बढ़ाए थे 8, तो पहले हम एक एक करके सभी फंदों को घटाएंगे। इसके बाद हम एक साथ 4 फंदों को घटाएंगे, जिससे कि हमारी गोलाई आ जाएगी। ये 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे, जिससे हमारा एक फंदा रह जाएगा। अब सेम वही रखना है, हमें 4 सिलाई में 4 फंदे घटाने हैं और नीचे की तरफ के जो 4 फंदे हमने छोड़े थे वैसे ही हमें बुनने हैं जैसे अभी हम बुन रहे थे।
बुनने के बाद 4 फंदे फिर हम अपनी ऊपर की तरफ वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो एक फंदा हमारा घट गया। अब हम अपना दूसरा फंदा घटाएंगे यहाँ से। इस तरीके से हमारे 4, 8, 12 फंदे और रह गए हैं। 2 फंदे हम फेर लेंगे एक साथ और इनको घटा देंगे। नीचे की तरफ जो 12 फंदे रह गए हैं उनमें से हम 4 फिर से बुन लेंगे, तो हमारे 8 फंदे रह जाएंगे और धागे को हम दूसरी साइड निकाल लेंगे। फिर से हम एक फंदा अपना घटाएंगे और फिर सीधी रो ले जाएंगे। नीचे की तरफ जो 4 फंदे हैं उनको हम बुन लेंगे। एक एक करके हमें सभी फंदों का सेट बुनना है और सेट बुनने के बाद धागे को निकाल करके ऊपर की तरफ हम पूरी सिलाई अपनी सीधी लगा लेंगे।
यहाँ पे हम फिर से एक फंदा घटाएंगे। हमारे चौथा फंदा घटा रहे हैं हम यहाँ पे। फिर से अपनी रो को सीधा ले जाएंगे। इस तरीके से हमारी पूरी गोल पट्टी हो गई है। अब नीचे हमारे 8 फंदे रह गए हैं। अब फिर से हम अपनी डोरी को वापस ले जाएंगे। अब हमारे चारों फंदे घट गए एक एक करके। अब हमें 4 फंदे एक साथ घटाने हैं। तो पहले हम अपनी रो को कंप्लीट कर लेंगे ऊपर की तरफ। तो हमें 4 फंदे घटाने हैं। तो 2-2 फंदे करके हम फंदों को घटाएंगे। एक फंदा हमारा घट गया, फिर से हम इसे इसी पर लगा देंगे। और दूसरा फंदा घट गया। 3 फंदे, 4 फंदे एक साथ हमने ये बढ़ाए थे नीचे की तरफ। वही फंदे हम एक साथ घटाएंगे 4 फंदे। अब सेम हम वैसे ही बुन देंगे इसको पूरा नीचे की तरफ, क्योंकि 4 फंदे और हैं हमारे येलो वाले। तो उन्हें भी हम 4 फंदों को बुनेंगे और धागे को दूसरी साइड निकाल करके ऊपर की तरफ अपनी रो को कंप्लीट करेंगे।
तरीके से ऊपर की तरफ हम कंप्लीट करेंगे रो, क्योंकि हमने 4 फंदे वो बुन लिए हैं। ऊपर की तरफ आने पर अब हम इसमें ग्रीन कलर की पट्टी से बुनेंगे। तब हम अपना ग्रीन कलर लगाएंगे यहाँ पे। फिर 4 फंदे हमें बुनने हैं। तो हमने जो धागा तोड़ा नहीं था वहाँ से, तो पीछे की तरफ से हम धागे को निकाल करके अपने फंदों को आगे की तरफ ले जाएंगे। अब जो 4 फंदे हम ग्रीन के छोड़े थे, उन्हें भी हम ग्रीन कलर से बुन करके एक रो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से ये 4 फंदे जो हमारे रह गए थे, बीच में से हम एक फंदा निकालेंगे ताकि ये जगह ना निकले। तो इस तरीके से हम इन फंदों को भी बुन लेंगे। इन फंदों को बुनने के बाद जैसे हम पूरी रो एक कंप्लीट करते हैं, वैसे ही हम ऊपर की तरफ एक रो और चलाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारी पूरी पट्टी तैयार है। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी पत्ती बनाएंगे।
हमारी अब ऊपर की तरफ हम सिलाई डाल लेंगे ग्रीन कलर से ही, जिससे कि हमारी एक रो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर कंप्लीट हो गई हमारी रो। अब जैसे हमने पहले येलो कलर से 4 फंदे बढ़ाए थे, सेम उसी तरीके से हम फिर से 4 फंदे बढ़ाएंगे अपने, और दूसरी कली को स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमने 4 फंदे अपने बढ़ा लिए और 4 फंदों को हम बुनेंगे और नीचे की साइड हम 4 फंदे छोड़ते जाएंगे। तो सेम उसी तरीके से हम अपने आगे की चटाई को बनाएंगे। इसे हम साड़ी या दुपट्टे वगैरह से भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम पूरी सिलाई नीचे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर हमने 4 फंदे अपने छोड़ दिए ग्रीन कलर से और फिर से ऊपर की तरफ अपनी सिलाई लगाएंगे। जब सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसी तरीके से एक एक करके 4 फंदे बढ़ाएंगे। जैसा हमने पहली वाली पत्ती में किया है उसी तरीके से हम दूसरी वाली पत्ती भी बनाएंगे। इस तरीके से हम अपनी पूरी डोरमेट को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलेंगे।
और चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर आ सके और ऐसे ही नए नए डोरमेट आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।